Hello friends, welcome to Yasraj Education Hub. This is my YouTube चैनल। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 इकोनॉमिक्स BVI ऑब्जेक्टिव 2022। इस साल में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, संभावित प्रश्न, उसी को लेकर मैं आया हूँ। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी चैप्टर फर्स्ट हमारा है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कहता है किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो यानी हम लोग को प्राथमिक क्षेत्र तो ज़्यादा दर्जा तो हम कृषि को ही देंगे, बिकॉज कृषि है तो उस पर हम लोग आधारित हैं। अगर कृषि कार्य नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, भोजन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ग सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध विकसित अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो क्या चीज़ में रहता है? सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र है ना। अर्थव्यवस्था देशों में कार्यशील रहता है, प्राथमिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? BVI इसको कर लें। 2022। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1951, 15 सितंबर 1950, 15 मार्च 1950, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था, यानी भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार में जो आर्थिक है वो पिछड़ा रह गया, उसका प्रमुख कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक जनभार, यानी कृषि लोग पर ज़्यादा भार देना, ज़्यादा उससे टैक्स वसूलना, कर वसूलना। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में भी हमारी बिहार आगे है, तीव्र वृद्धि कर रही है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, बाढ़ भी आता है, सूखा भी आता है। हाल ही हम लोग कोरोना काल से थोड़े बहुत मुक्त हुए हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे बिहार के पिछड़ेपन का कारण है, तो इनमें से उपयुक्त सभी देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज है, RBI तो पैसे वाले होंगे, SIDBI, SCBI तो SCBI है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में हमारे नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी हम, और हमारी देश कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है ना, तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 8। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जो है लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, उसका मुख्य साधन व्यापार है, कृषि, उद्योग, उपयुक्त सभी नहीं। तो हमारा सबसे मुख्य जीवन यापन करने का है, तो क्या है? कृषि, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी हमारे रूस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारा भारत ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कैमा स्थान है? देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कैमा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ना? तो श्रीलंका का, यानी ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नहीं होते, योजना मंत्री नहीं होते, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है? इनमें से कोई नहीं है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन को सिर्फ पलटा है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को सिर्फ पलट कर लिखा और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस में है, जापान में है, भारत में है, अमेरिका में? समाजवादी, ना कि मिश्रित। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था दे देता, सिर्फ मिश्रित दे देता, तो हमारा क्या हो जाता? भारत हो जाता, है ना। लेकिन क्या दे दिया? समाजवादी। क्या दे दिया? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? रूस में है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? निम्न वर्ग से, उच्च वर्ग से, सभी वर्ग से? इनमें से कोई नहीं। तो सभी वर्गों से हमारा सम्यक विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है, किसने कहा? गरीबी जो है कैंसर के रोग की तरह होती है, यह बात किसने कही थी? तो प्रोलेविस ने कही थी, अर्थशास्त्री मेडिसन ने कही थी, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कही थी? इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कही थी कि गरीबी कैंसर एक रोग की तरह है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? एक बांध का रखरखाव, डेयरी विकास, बाढ़ नियंत्रण? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी डेयरी विकास है ना। ऑपरेशन फ्लड क्या है? एक डेयरी विकास है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2006 से 2011, 2008 से 2013, 2009 से 2014, 2007 से 2012? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 2000 सही है, यानी 2007 से 2012 है ना। पंचवर्षीय योजना है। अब 6, 5, 11 यानी 2007 से 2012, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र? इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है क्या चीज से? मानवीय संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से? इनमें सभी संसाधनों से। तो एक अर्थव्यवस्था, एक इकोनॉमिकल चीज का सृजन मतलब होता है निर्माण। सृजन मतलब होता है निर्माण, है ना। एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है क्या चीज से? मानवीय संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इनमें से सभी संसाधनों से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, यानी पर हर व्यक्ति की आय सबसे कम है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, गोवा? तो हमारा सबसे आता है पिछड़ेपन में बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो पंचवर्षीय पूछा था, ये प्रथम पंचवर्षीय पूछ रहा है। तो क्या कितना से कितना था? 51 से 56 तक, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है? यातायात एवं संचार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। यानी आर्थिक यानी इकोनॉमिकल संरचना का एक मुख्य अंग है। तो क्या है? यातायात और एवं संचार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? जीविकोपार्जन, मनोरंजन, क एवं ख दोनों, यानी ए एंड बी बोथ। इंग्लिश में ऐसा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविका का उपार्जन करना, यानी हमारे डेली नीड्स में दिन भर की जो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी को जीविका उपार्जन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का यह अंग है ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक? तो सारी भी सामाजिक अंग है ना। ये तीनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? स्वास्थ्य की स्थिति, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, यानी स्वास्थ्य की स्थिति उस क्षेत्र में कैसी है, उस देश में कैसी है। साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा हुआ का रेट कैसा है, उसका एवरेज कैसा है, लोग कितने पढ़े लिखे हुए। प्रति व्यक्ति यानी एक आदमी प्रति व्यक्ति है, उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है। तो इनमें से तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पहले ही हम लोग बता चुके थे क्वेश्चन रिपीटेशन में। तो बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लीजिए इसको, है ना। इनमें से पिछड़ा राज्य कौन है? तो हमारा बिहार है। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, यानी दोनों। तो ए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क एवं ख दोनों, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है? क्या उद्देश्य था? उत्पादक रोजगार सृजन करना, निर्धनता निवारण यानी गरीबी का निवारण करना, तीव्र आर्थिक विकास करना। तो ये तीनों ऑप्शन क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की मुख्य आर्थिक उद्देश्य थी, है ना। तो उपयुक्त सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? यानी किस अर्थव्यवस्था में, कैसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति का, निजी मतलब अपना, निजी मतलब अपना, संस्था का अधिकार रहता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या रहता है? सबका निजी अधिकार रहता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय, यानी आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली रूप से आप बढ़ सकते हैं। तो क्या चीज़ से बढ़ सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय, आपके पास पैसे होने चाहिए तभी आप बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात का कारखाना है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था है? भारत तो थोड़ा पीछे है, श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो हमारा अमेरिका क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1990 में, 1980 में, 1983 में। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी, है ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से, अल्पकाल से, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध क्या चीज से है? दीर्घकाल से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तकनीकी विकास, सामाजिक संस्थाएं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है, सामाजिक संस्थाएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है मौलिक साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, ये सभी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी भौतिक जो आया उसके बाद उसको जाना है। तो मौलिक साक्षरता भी तो है, शिशु दर भी, मृत्यु दर भी, जीवन प्रत्याशा, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास संबंधित है क्या चीज से? गुणात्मक परिवर्तन से, परिमाणात्मक परिवर्तन से, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास जो संबंधित है गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों से है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा बल किस पर दिया जाता है? तो उत्पादक कुशलता पर दिया जाता है, क्योंकि एक समाज में अगर कोई चीज़ का उत्पादन नहीं होगा तो लोगों की ज़रूरतों को पूरी नहीं की जाएगी, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है? ये यहाँ कट जाएगा कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है ना। तो उद्योग, कृषि, सेवा, इनमें कोई नहीं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र? तो उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी प्रथम, और ये क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र। क्लियर? तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया आपका कृषि और ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया उद्योग, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, नागरिक सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, वित्त, है ना। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित? तो हरित क्रांति यानी कृषि। तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया क्या? कृषि। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र ही संबंधित है हरित क्रांति से, है ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। लास्ट क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? अर्ध विकसित। आधा थोड़े ना विकसित रहेगा, अर्ध मतलब आधा, मतलब राष्ट्रीय आय अधिक है तो अर्ध विकसित नहीं कहलाएगा, अविकसित तो गलत ही है, अर्ध विकसित तो नहीं है कहलाएगा इनमें से। तो यानी विकसित देश कहलाएगा। जिस राष्ट्र की आय अधिक होती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।